बाबा का 100 बर्थडे के अवसर पे मैं एक अपने द्वारा लिखी एक पोएम आपको सुनाना चाहूँगी। आपको सुनाना क्या चाहूँगी, वो एक संदेश है, वो महिलाओं के लिए भी संदेश है और जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उनके ऊपर वो मैंने कुछ पंक्तियाँ पंक्तिबद्ध की हैं, मैं वो सुनाना चाहूँगी। महिलाएं साई संगठन की कर्मठ सिपाही, साई मिशन की कर्मठ सिपाही हैं हम। सेवा शिक्षा अध्यात्म को प्रतिबद्ध, संगठन की शक्ति धुरी आधार। निरंतर सेवा में रहें रत तज अहंकार, बाल विकास गुरु बन अंधकार मिटाएं। नारायण सेवा कर त्याग सिखाएं, भजन कीर्तन से अंतर ज्योति जलाएं। अस्पताल सेवा कर रोगियों को सहलाएं, आध्यात्मिक संगोष्ठियाँ कर संदेह मिटाएं। मानवीय मूल्यों का शिक्षण दे आत्म बोध कराएं, कौशल विकास कर आत्मनिर्भरता सिखाएं। रक्तदान कर प्रेम नीर बहाएं, भीतर बाहर स्वच्छ कर निर्मल मन बनाएं। वेद पाठ करा संस्कृति बचाएं, समय मूल्य बता जीवन मर्म सिखाएं। शिक्षक बन आत्म चेतना जगाएं, प्रेम तरु लगा धरती सजाएं। सीमित संसाधन का ज्ञान करा सचेत कराएं, असहायों की वैसाखी बन उन्हें अपनाएं। ग्राम सेवा राम सेवा का भाव जगाएं, इच्छा नियंत्रण का महत्व बता निराशा मिटाएं। प्रदर्शनियाँ लगा साई सेवा का परचम लहराएं, साई मिशन की कर्मठ सिपाही हैं हम। लखनपाल। इसके आगे 2 अक्षर और बोलना चाहूँगी कि संगठन और हमारा व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा का चोली दामन खसा है। साई संगठन के 3 स्तंभ शिक्षा सेवा अध्यात्म के साथ जुड़ने से बाल विकास के रूप में हमारी ममता पल्वित होती है, हमारी क्षमता सेवा कार्यों से परिलक्षित होती है तथा हमारी भक्ति आध्यात्मिक गतिविधियों से प्रगाढ़ होती है। भगवान हमें साई ऊर्जा से सराबोर कर दो, हम में समर्पण भाव भर दो, जिससे हम साई मिशन की संदेश वाहक बनकर साई महिमा का परचम चारों दिशा में लहराएं। जय साई राम। इससे पहले कि आप कोई और प्रश्न पूछें, मैं ये कहना चाहूँगी कि इस वक्त मैं हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और हिमाचल प्रदेश के ऊपर भगवान बाबा की विशेष कृपा रही है। बाबा ने अपने अंतिम क्षणों में जब बहुत बीमार थे तो तीसरी बार भी शिमला में आनंद विलास की विजिट की। इससे पहले भी 2 बार बाबा शिमला आ सके और 100 बर्थडे तो ऐसा है कि भगवान बाबा का हम कुछ लोग ऐसे हैं जो भाई बाबा के समकालीन हैं, पर हमारे अनुभव ऐसे हैं जो हम अगर साझा करेंगे तो आगे आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए, जैसे कृष्ण जी थे, राम जी थे, वो तो एक किंवदंतियाँ ही बन के रह गई। हम ये भी सोचते थे विश्वास करें ना करें, लेकिन ये तो साक्षात हमने देखा है कि कैसे वैकुंठ से आके बाबा ने उस धरती पर जन्म लेकर हम सबका हृदय परिवर्तन किया। और आगे भी बाबा ने इतने डिस्कोर्सेस दिए हैं, इतने उनके संभाषण हैं, इतनी वाहिनीज लिखी हैं कि उनका लिटरेचर पढ़कर हम पूरा अपना आत्म परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये जो नई पीढ़ी है उसके लिए यही संदेश है कि और कुछ भी वो ना पढ़ें, सिर्फ बाबा का इतना गहन लिटरेचर है कि उसको पढ़ने से, और उसमें आपकी सारी शंकाओं का निवारण है, सब कुछ उसमें है, तो उसी को पढ़ा जाए और अपना जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, जिसे सत्य धर्म शांति प्रेम है, उसको आत्मसात करें। उसी से आत्मविश्वास आत्म त्याग सभी कुछ आएगा। आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे, आप अच्छे नागरिक बन पाएंगे, और अगर ये हो जाएगा तो समाज में भी परिवर्तन होगा।